दोस्तों, अगर आपको भी इस मैच में लखनऊ की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 15 जो कि खेला गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। इस मैच में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने इस मैच में बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच में आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली और उनका साथ देने आए फैफ डुप्लेसी। इनिंग के पहले ओवर में जयदेव उनadकट ने शानदार गेंदबाजी करी और मात्र 4 रन लुटाए। वहीं दूसरे ही ओवर में पावर प्ले के विराट कोहली एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और अगली ही गेंद पर एक चौका भी लगाने में कामयाब रहते हैं। वहीं तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर फैफ डुप्लेसी एक शानदार चौका लगा देते हैं और चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली एक शानदार चौका लगाते हैं अपनी टीम के लिए और तीसरी बॉल पर फिर से एक चौका लगा देते हैं इसी ओवर में। फिर इनिंग के 5वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का निकलता है। फिर इनिंग के 6ठे ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी विराट कोहली दूसरी ही गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर फिर से एक छक्का लगाते हैं मार्क वुड की गेंदबाजी पर। पावर प्ले के 6 ओवर में आरसीबी 56 रन बनाने में कामयाब रहा। वह अपना एक भी विकेट इस पावर प्ले में नहीं खोता। पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या अपनी टीम के लिए 2 शानदार ओवर फेंकते हैं। पावर प्ले के बाद आरसीबी 2 ओवर में मात्र 12 रन बनाता है। फिर इनिंग के 9वें ओवर में विराट कोहली सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 35 गेंदों में 50 रन बना लेते हैं। फिर 10वां ओवर फेंकना है कुणाल पांड्या की दूसरी गेंद पर विराट कोहली एक गगनचुंबी छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं और चौथी गेंद पर फैफ डुप्लेसी भी इसी ओवर में एक चौका लगा देते हैं। फिर 11वां ओवर फेंकना है लखनऊ के बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज अमित मिश्रा की गेंद पर विराट कोहली आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अमित मिश्रा की तीसरी गेंद पर विराट कोहली कैच आउट हो जाते हैं। लखनऊ के एक्सपीरियंस गेंदबाज अमित मिश्रा विराट कोहली को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहते हैं। विराट कोहली 44 गेंदों में 61 रन बना के आउट हो जाते हैं। वह 4 चौके और 4 छक्के लगाते हैं अपनी पारी में। फिर इनिंग के 13वें ओवर में निकोलस पूरन की खराब फील्डिंग के चक्कर में एक चौका चला जाता है। 14वां ओवर फेंकना है अमित मिश्रा की गेंदबाजी पर मैक्सवेल 2 जबरदस्त हिट लगाने में कामयाब रहते हैं। इनिंग के 15वें ओवर में फैफ डुप्लेसी लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हैं। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैक्सवेल भी एक छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं। रवि बिश्नोई के इस ओवर से 20 रन प्राप्त होते हैं आरसीबी को। लखनऊ की तरफ से 15वां ओवर इस पारी का मार्क वुड डालने आते हैं जो कि पहली गेंद वाइड डालते हैं और दूसरी गेंद पर फैफ डुप्लेसी छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। फिर 16वें ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल एक जबरदस्त छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी मैक्सवेल एक चौका लगा देते हैं। 18वां ओवर लेके आए उनadकट की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल एक चौका लगाते हैं और चौथी गेंद पर फैफ डुप्लेसी एक छक्का लगाते हैं। फिर 5वीं गेंद पर भी फैफ डुप्लेसी एक और छक्का लगा देते हैं और आखिरी गेंद पर फैफ डुप्लेसी एक चौका लगा के इस ओवर से 23 रन बटोरने में कामयाब रहते हैं। लखनऊ की तरफ से इस इनिंग का 19वां ओवर आवेश खान फेंकने आते हैं जो कि पहली गेंद पर मैक्सवेल का शिकार हो जाते हैं। मैक्सवेल आवेश खान की पहली गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगा देते हैं। वहीं दूसरी गेंद पर भी एक और छक्का लगा के अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर फैफ डुप्लेसी भी एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं और इस ओवर से भी आरसीबी 20 रन बटोर लेता है। फिर आखिरी ओवर में मार्क वुड की गेंदबाजी पर मैक्सवेल एक छक्का लगाकर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। मैक्सवेल अपनी इस पारी में शानदार 29 गेंदों में 59 रन बनाते हैं जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल होते हैं। वहीं फैफ डुप्लेसी इस इनिंग में नाबाद लौटते हुए 46 गेंदों में 79 रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए। आरसीबी 212 रन बनाने में कामयाब रहता है। वहीं लखनऊ को 213 रन का टारगेट दिया जाता है। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में काइल मेयर आते हैं और उनका साथ देने केएल राहुल आते हैं। आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज को अपने पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त हो जाती है। वह अपने ओवर की तीसरी गेंद पर काइल मेयर को बोल्ड आउट कर देते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे काइल मेयर इस मैच में खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रहते। इस ओवर की आखिरी गेंद पर लेग बाई के रूप में एक चौका आता है। वहीं डेविड विली के अगले ओवर में मात्र 5 रन आते हैं। तीसरा ओवर फेंकना है मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर केएल राहुल एक शानदार चौका लगाते हैं। फिर आरसीबी की तरफ से चौथा ओवर फेंकना है परनेल की तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा एक शानदार चौका लगाते हैं लेकिन चौथी बॉल पर वापसी करते हुए परनेल उन्हें आउट कर देते हैं। वहीं इसी ओवर की 6ठी गेंद पर भी कुणाल पांड्या भी परनेल का शिकार होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपना खाता भी खोलने में नाकामयाब रहे। फिर 5वें ओवर में डेविड विली की आखिरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस से एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। फिर 6ठे ओवर में भी मार्कस स्टोइनिस से एक और शानदार चौका लगा देते हैं। पावर प्ले के बाद 6 ओवर में मात्र लखनऊ 37 रन पर अपने 3 विकेट खो देता है।
फिर 7वां ओवर फेंकना है। डेविड विली मात्र 6 रन देते हैं अपने ओवर में, लेकिन 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल की मार्कस स्टोइनिस एक शानदार छक्का लगाते हैं। फिर अगली दोनों ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस 2 चौके लगाने में कामयाब रहते हैं। इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस 17 रन बना देते हैं। वहीं 9वां ओवर फेंकने आए करण शर्मा की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस छक्का लगाते हैं। दूसरी गेंद पर फिर से एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी स्टोइनिस चौका लगाकर इस ओवर से टोटल 16 रन बटोर लेते हैं। फिर 10वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस एक छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी स्टोइनिस एक जबरदस्त छक्का लगाकर इस ओवर से भी 15 रन बटोर लेते हैं। फिर इस पारी का 11वां ओवर फेंकने आए करण शर्मा की दूसरी गेंद पर स्टोइनिस फिर से एक बड़ा छक्का लगाते हैं, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर स्टोइनिस आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपनी इस पारी में 30 गेंदों में 65 रन बनाते हैं, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। फिर अगले बल्लेबाज निकोलस पूरन इस ओवर की आखिरी गेंद पर आते ही छक्का लगा देते हैं, लेकिन अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज केएल राहुल को आउट कर देते हैं। केएल राहुल अभी तक इस आईपीएल में रन बनाने में नाकामयाब रहे हैं। फिर अगले बल्लेबाज बडोनी आते ही एक चौका लगा देते हैं। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन भी एक चौका लगाते हैं। एक विकेट जाने के बाद भी लखनऊ इस ओवर से 11 रन बटोर लेता है। अगले ही ओवर की फिर दूसरी गेंद पर बडोनी फिर से एक चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाकर पूरन इस ओवर से भी 20 रन बटोर लेते हैं। फिर इस पारी का 14वां ओवर फेंकना है। हर्षल पटेल की पहली गेंद पर एक छक्का लगा देते हैं निकोलस पूरन और 5वीं और 6ठी गेंद पर फिर से एक चौका और एक छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं। इस ओवर से भी पूरन 18 रन बटोर लेते हैं अपनी टीम के लिए। वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इस इनिंग का 15वां ओवर फेंकने आए वेन पर्नेल की पहली गेंद पर सिंगल आता है, लेकिन अगली ही गेंद पर पूरन फिर से एक चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन एक छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वे इस आईपीएल की सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद पर चौका मारकर पूरन इस ओवर से भी 17 रन बनाने में कामयाब रहते हैं। फिर इस पारी के 16वें ओवर में डेविड विली की दूसरी गेंद पर बडोनी भी एक चौका लगा देते हैं। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन भी एक छक्का लगाकर इस ओवर से फिर से 14 रन बटोर लेते हैं। अब तक के सबसे किफ़ायती गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस इनिंग का 17वां ओवर फेंकने आते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार ओवर फेंकते हैं अपनी टीम के लिए और इस ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन को अपनी गेंदबाजी पर आउट करके पवेलियन लौटा देते हैं। निकोलस पूरन शानदार 19 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट होते हैं। वे अपनी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाते हैं। वे इस आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक लगाने में कामयाब रहते हैं। इस पारी का 18वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल की दूसरी गेंद पर बडोनी फिर से एक चौका लगा देते हैं अपनी टीम के लिए। वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। इस ओवर में चौके के बाद भी हर्षल पटेल मात्र 9 रन देते हैं। इस मैच में आरसीबी के लिए पूरन के आउट होने के बाद एक बार फिर से जीत की उम्मीद दिखाई देती है। पारी के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर बडोनी एक शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर वे लैब शॉट खेलते हुए आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वे शानदार छक्का तो लगा देते हैं, लेकिन वह हिट विकेट आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। बडोनी के आउट होते ही आरसीबी के लिए इस मैच में एक बार फिर से जीत की उम्मीद दिखाई दी। फिर इस ओवर की 2 गेंद पर लगातार 2 सिंगल आ जाते हैं। फिर अगले ही ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल की उनदगढ़ फिर से एक सिंगल लेने में कामयाब रहते हैं। फिर इस ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी स्लोअर बॉल के चलते मार्कवुड को भी बोल्ड कर देते हैं हर्षल पटेल। फिर इस मैच में 4 गेंदों में 4 रन चाहिए होते हैं लखनऊ को। अगले बल्लेबाजी करना है रवि बिश्नोई आते ही अपनी पहली गेंद पर 2 रन ले लेते हैं। फिर अगली गेंद पर रवि बिश्नोई एक शानदार सिंगल निकालते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षल पटेल की जयदेव उनदगढ़ आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। डुप्लेसी एक शानदार हाई प्रेशर कैच पकड़ लेते हैं इस मैच में। फिर लखनऊ को एक गेंद पर मात्र 1 रन चाहिए होता है और 22 के रूप में वह सिंगल भी आ जाता है, क्योंकि दिनेश कार्तिक के हाथ से बॉल छिटक जाती है, जिसके कारण लखनऊ इस मैच को जीतने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।